सीधे साधे लोग और शुरू हुआ एक प्यारा सा खेल। अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूंगा। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही स्मूथ एंड फैंटास्टिक लायर हो। The game is on. ये है द ट्रेटर्स, जिसे खेलने के लिए हमारे आलीशान पैलेस में आ रहे हैं 20 शातिर प्लेयर्स। गेम की शुरुआत में चुने जाएंगे 3 ट्रेटर्स जो सीक्रेटली बाकी इनोसेंट प्लेयर्स का मर्डर करते जाएंगे। इनोसेंट्स के पास होगा मौका ट्रेटर्स को ढूंढ के। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। 7 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने 7 जुलाई 2025 यानी सोमवार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की वर्षगांठ और किसानों के सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लोग इस दिन को लंबे वीकेंड के रूप में देखकर छुट्टियों की योजना बना रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में सैलरी में बड़ा बदलाव संभव है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग पर विचार विमर्श तेज हो गया है। संभावना है कि बेसिक सैलरी में 18% तक की वृद्धि की जा सकती है। यह बदलाव जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हादसा दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में हुआ, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। डीजीसीए द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुनार जोहार के होस्ट किए गए शो द ट्रेटर्स का ग्रैंड फिनाले 3 जुलाई को रात 8 बजे प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में शूट हुए इस शो ने ट्रस्ट और धोखे की परिभाषा बदल दी है। व्यूअर्स को अब इंतजार है उस अंतिम ट्रेलर का चेहरा देखने के लिए। इसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की नई टीम में जगह बना ली है। वह आने वाले मार्स मिशन 2030 की संभावित नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। देश भर में सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अब शेयर मार्केट की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी टोटल गैस के शेयर में स्थिरता है और फिर कुछ शेयरों में उछाल देखी गई है। निवेशकों में उत्साह है, लेकिन इसमें सतर्कता बरतने की काफी आवश्यकता है। आज के दिन ABP आनंदा, ABP माझा, आज तक और एशिया नेट न्यूज चैनल्स पर दर्शकों की भारी भीड़ देखी गई। खासकर आर्टिकल 370 पर हुई चर्चा और 8वें वेतन आयोग के लाइव अपडेट्स ने व्यूअर्स को बढ़ा दिया, काफी ज्यादा बढ़ा दिया। अल्लू अर्जुन अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर फिर से चर्चा में है। आलिया भट्ट की हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर आउट हो गया है और अकील हुसैन और अलेक्जेंडर यला स्पोर्ट्स कैटेगरी में ट्रेंड कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो भी अभी हाल में एयर इंडिया की फ्लाइट में जो गड़बड़ी आई उसमें कुछ खोज की गई है। मार्च 2025 में अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयर इंडिया की फ्लाइट A171 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 274 लोगों की जानें चली गई। अब अमेरिका की एविएशन वकील मैरी सियाबो ने दावा किया है यह हादसा बोइंग 787 विमान के सॉफ्टवेयर फॉल्ट की वजह से हो सकता है। उनका कहना है कि विमान के इंजन कंट्रोल सिस्टम FADEC ने गलत ढंग से पहचान लिया कि विमान जमीन पर है, जिससे दोनों इंजन का थ्रस्ट अचानक कम हो गया है। इस तरह की दुर्घटना पहले भी जापान में हुई थी और अब इसे सॉफ्टवेयर से जुड़ी गड़बड़ी बताया गया था। तब बताया गया था भारत का नागरिक उड्डयन नियामक इस मामले की जांच कर रहा है। सियाबो का सुझाव है कि भारत को स्वतंत्र और गहराई से जांच करनी चाहिए। सिर्फ वही नहीं देखना चाहिए जो विंग दिखा रहा है, बल्कि वह भी खोजना चाहिए जो छुपा हो सकता है, जैसे हेल्थ डाटा, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स।
पीड़ित परिवारों से उन्होंने कहा कि वे लगातार जवाब और अपडेट की मांग करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ये बहुत ही आवश्यक है कि इस खोज में पारदर्शिता बनी रहे, तभी जो है आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है, जो बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह के ट्रेंडिंग न्यूज को जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप क्या समझते हैं। एयर इंडिया की विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो आगे न हो, उसके लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।